देश में आज आपके साथ एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। आज जो मैं डिश बनाने लगा हूँ वो एक ब्रिटिश डिनर है। चूँकि ब्रिटिश डिनर के लिए मुझे बहुत सारी अशिया की ज़रूरत है, इसलिए मैं शुरू में आपके साथ तमाम इंग्रेडिएंट नहीं बता सकता। जो साथ-साथ चीज़ें आपको बनाऊँगा वो मैं साथ-साथ दिखाता रहूँगा ताकि आप बड़े गौर से देखें और जो चीज़ें मैं इस्तेमाल करूँ साथ-साथ लिखती जाएँ। चूँकि ब्रिटिश डिनर या एशियन डिनर बनाने में बड़ा फ़र्क होता है। ब्रिटिश या यूरोपियन फूड बनाने के लिए बहुत सारी अशिया की ज़रूरत होती है और वो उनका साथ-साथ बनाना पड़ता है। अभी जैसे कि पहले मैंने अभी जो है पोटैटोज़ उनको मैंने काट के तो उनको बॉयल करने के लिए रख दिया, उसके अंदर हल्का-सा नमक डाल दें। तो ये जब थोड़े से हाफ़ बॉयल हो जाएँगे तो मैं इनको उतार लूँगा। तो इसके अंदर आपने सिर्फ हल्का सा नमक डाल देना है और कोई ख़ास चीज़ नहीं इसी नमक के अंदर। जी, इसके लिए मुझे 2 बड़े चिकन लिए हैं मैंने, पूरे चिकन और स्किन के साथ। तो उसके साथ मुझे ये कुछ लहसुन चाहिए, प्याज चाहिए, लेमन चाहिए, बटर चाहिए और सॉल्ट और ब्लैक पेपर और रेड पेपर चाहिए। ये आपने पूरा स्किन के साथ ऐसे लेना है और इसको आप फ्रेश लेना है। जी, इसके साथ ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ये एक रोज़मेरी जैसे हमारा पुदीना और धनिया होता है उस टाइप की चीज़ होती है। ये भी बहुत खुशबू के लिए ख़ास तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। रोज़मेरी और टाइमरी कहते हैं इसको। तो ये भी मैं इसके अंदर डालूँगा और चिकन आपने जो है इसके अंदर बिल्कुल इसको सुराख नहीं करने, ना इस चिकन की आपने जिल्द उतारनी है। तो वीवर्स अब मैं जो है ये चीज़ें जो है जो इसके अंदर मैंने चिकन एक बड़ी ट्रे के अंदर तैयार करना है। इसको मैं बड़े ओवन के अंदर जो है वो तैयार करूँगा। और जी वीवर्स ये मैंने काट लिए हैं लेमन और इसी के साथ मैं लहसुन देखें पूरी की पूरा लहसुन मैंने ऐसे मिडल से काट लेना है, छीलना नहीं, ऐसे काट लेना है आपने भी। इसी तरह जो है ये जो ओनियन है वो भी हम इनको छोटे टुकड़ों में, बड़े बड़े टुकड़ों में काट लेंगे। जी बस। और ये सारी चीज़ें जो हैं ये हम जब ट्रे के अंदर चिकन रखेंगे और उस चिकन के अंदर जो है जैसे मैंने प्याज भी अब काट लिया, अब दिखा रहा हूँ ये प्याज मैंने काट लिए हैं सारे बड़े बड़े साइज में। तो इनको हमने लेमन को और ये प्याज और कुछ लहसुन जो है वो चिकन के अंदर फिल करना है, जो उसका गैप होता है जहाँ से सो चिकन के अंदर से वो गुर्दे हार्ट से निकाले होते हैं। इसी तरह दूसरी तरफ जो है वो पोटैटोज़ वो तकरीबन जितने को मैंने करना चाहता था वो बड़े अच्छे पक गए हैं और इनको बाद में मैं छोटे जो इलेक्ट्रिक ओवन है उसके अंदर मैं ऑयल के साथ और बटर के साथ रोस्ट करूँगा। ये मैंने डिश लिया है जिसके अंदर मैंने चिकन तैयार करना है। चिकन को यानी कि माइक्रो ओवन्स बड़ा जो मेरा इलेक्ट्रिक ओवन है उसके अंदर मैं इसको तैयार करूँगा। ये काफ़ी टाइम लेगा, इसलिए पहले मैं ये चीज़ें डाल के पोटैटोज़ मैंने पहले बॉयल कर लिए हैं चूँकि वो भी टाइम लेते हैं। तो जैसे मैंने ज़िक्र किया है कि इसको बनाने के लिए ये जो ओवन दिखा रहा हूँ आप घरों में मुख्तलिफ़ किस्म के ओवन होते हैं, हर एक को बनाने का पता होता है कि हमें किस तरह का ओवन और कितने टाइम से। ये मैं पोटैटोज़ जो है वो एक ट्रे में डिश आउट कर रहा हूँ और नीचे जो मैंने वो सब्ज़ सा डाला है जैसे मैंने अभी बताया है कि वो खुशबू के लिए रोज़मेरी और टाइमी जो है वो एक पुदीने धनिया की तरह एक शक्कर चीज़ होती है वो रख दी है। उसकी खुशबू इन प्याज इनके अंदर जो है हल्का सा इसके अंदर आप वो ब्लैक पेपर भी डाल दें। इसी के साथ ये है गार्लिक, गार्लिक का पाउडर कह लें आप, वो भी हल्का सा डाल दें इसके ऊपर। इसी के साथ आप ये जो सॉल्ट है जो मैंने जी ये भी डाल दें, हल्का हल्का सॉल्ट डाल दें। रेड सॉल्ट होता है, प्योर सॉल्ट होता है, सॉल्ट होता है, ये भी डाल दें हल्का हल्का। इसी के साथ हल्का सा ऑयल और बटर भी डाल दें। अभी इधर मैं चिकन के लिए जो डिश लिया हुआ है उसके नीचे मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगा और इस ऑयल को ज़रा फैला लें किसी ब्रश से पूरे डिश के ऊपर ताकि नीचे कोई जगह ऐसा गैप ना रहे और चिकन जो है वो नीचे से जले ना। और ये ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना सा कि वो नीचे से जो प्लेट है वो हल्की हल्की ऑयली हो। ये मैंने लगा दिया जी। अब मैं इसके अंदर चिकन जो है वो देख रहे हो कि चिकन जो मैंने पूरा साबुत चिकन लेके आया था जिल्द के साथ यानी कि स्किन के साथ, ये मैं रखता हूँ जी। इस तरह आप इसको डिश आउट कर लें
और इसके अब ये जो चीज़ें मैंने काटी हुई हैं, लेमन वगैरह, लहसुन, प्याज, ये आप भी देखें, कुछ साइडों पे रखें और कोशिश करें कि ये इसके अंदर, ये जो गैप मैं बता रहा था, इसके अंदर रीफिल कर दें लेमन को दोनों। जब ये गर्म होगा, पकेगा, तो अंदर से लेमन भी पूरे गोश्त के अंदर जो है वो हल हो जाएगा। और देखें इस तरह करके, मुश्किल होता है थोड़ा तरीके से डाल के, तो उसको ज़रा ये इस तरह, ये जो मैंने रोज़मरी और दूसरी जो ग्रीन चीज़ दिखा रहा था ये भी डाल दें, ये खुशबू के लिए। तो ये बड़ी ही अच्छी एक खुशबू आपको चिकन के अंदर से लगेगी, क्योंकि इसके अंदर किसी किस्म के मसाला जात नहीं, ये चीज़ जो मैं दिखा रहा हूँ डाले नहीं जाते। हमारे एशियन खानों में तो मसाले वगैरह डाल के तो चिकन की खुशबू को, स्मेल को दूर कर दिया जाता है, लेकिन इसके अंदर ये चीज़ें डाल के इस तरह आप जब डालेंगे, हल्का सा नमक वगैरह हम ऊपर भी डालेंगे, कुछ गार्लिक डालेंगे, कुछ और बाकी जो मैंने काटा हुआ लेमन और प्याज और ये चीज़ें हैं, ये भी अंदर इसके अंदर डाल दें। ये प्याज के टुकड़े बड़े बड़े, 3 लेमन, प्याज और ये चीज़ें ये देख रहे होंगे, वो जो ग्रीन मैंने दिखाई थी वो भी मैंने डाल दी है, कुछ इसके अंदर डाल देता हूँ। जी व्यूअर्स, आप देख रहे हो, तो ये चीज़ें पकने से आप बाकी जो सारा लवाजमात है जो मैंने वो साइडों पर रख दिए। तो जब ये पकेगा, इसका एक अपना सूप बनेगा, नीचे उसका एक जो है वो सारी चीज़ें। अभी इसके अंदर मैं कुछ और चीज़ें भी डाली, ये भी साथ साथ रखते जाएंगे, जो मैंने ग्रीन, ये भी बाहर की तरफ भी रख दें। असल में इसी की खुशबू जो है वो ब्रिटिश चिकन, रोस्ट चिकन जो हम डिनर तैयार कर रहे हैं, ब्रिटिश डिनर, वो इसके अंदर आपको ये देखें, जो मैंने लहसुन आधा पूरा पूरा काटा हुआ है, ऐसे पूरी की पूरी तुरी जो है मिडल से काट ली है। और ये भी जब पकेगा और इसकी खुशबू जो है ऑटोमेटिकली चिकन के अंदर जो है वो रस बसनी शुरू हो जाएगी। इस तरह आप सारी चीज़ें, जो प्याज, जो चीज़ें मैंने कही हैं वो अभी आप बटर में, ये जो बटर मैंने रखा हुआ था, इसको काट के स्लाइस की शक्ल में इस जिल्द के अंदर डाल दें, और इस जिल्द के अंदर पूरी तरह अंदर तक जो है वो इसको फैला दें। तो ये जब पकेगा तो ये जिल्द जो है इसको कवर कर लेगी और सारा बटर पूरे चिकन के अंदर जो है वो रस बस जाएगा। तो इससे जो चिकन ड्राईनेस नहीं होगा, बड़ा ही नरम और मज़े का चिकन जो है तैयार होगा। इस तरह आप कोशिश करें कि जिल्द के ज़रिए अंदर से ये बटर के जो स्लाइस मैंने काटे थे, इस तरह आप भी डाल दें। पूरा कोशिश करें कि फैला दें चिकन के अंदर चारों तरफ, इसकी टांगों की तरफ, ऊपर की तरफ। तो इस तरह दूसरे चिकन के अंदर भी यही चीज़ जो मैंने पहले चिकन को के लिए किया है कि अंदर बड़े बड़े स्लाइस, बटर स्लाइस जो है वो डाल दें और फैला दें अच्छी तरह। तो जी इस तरह आप देखें, तो ये तो काम मैंने कहा, ब्रिटिश खाने बनाना जो इतना आसान नहीं होता, या यूरोपियन खाने बनाना इतना आसान नहीं होता। हमारा एशियन खाना तो ठीक है, सारे प्याज मसाले काटे और डाल दिया, हंडिया चढ़ा दी और तैयार हो जाता है। ब्रिटिश खाने या यूरोपियन खाने बनाने के लिए बड़ी एहतियात, छोटे छोटे काम, बड़े ही वो जो है ना कि मीनाकारी जैसे कहते हैं, किस तरह के बड़ा एहतियात के साथ और एक एक चीज़ को नाप तोल के जो है तैयार किया जाता है। तो देखें ना, बड़ा काम है इसको बनाने के लिए, मैं काफ़ी देर से लगा हूँ। और देखें अभी चिकन जो है वो उसके अंदर बटर ही डाला जा रहा है, और इसी के साथ साथ जब ये सारी चीज़ें इंशाल्लाह तैयार हो जाएंगी तो फिर माइक्रोवेव, जो मैंने माइक्रो ओवन जो दिखाया था आपको, उसके अंदर ये रख दूँगा। उसको मैंने हीट ऑन कर दिया हुआ है, जब तक ये मैं सारी चीज़ें लगाऊंगा उतनी देर तक वो माइक्रो ओवन जो है वो पूरी तरह हीट अप हो जाएगा। जी ये देखें आप, अच्छी तरह आपको भी दिखाई दे रहा होगा कि जिल्द के अंदर मक्खन सारा चला गया है। अब ये कुछ ऑयल इसके ऊपर डाल दें ताकि जिल्द ऊपर से जले ना, और ऑयल डाल के तो ये इस तरह के ब्रश होते हैं, उससे अच्छी तरह आप इसको मल दें। जी पूरी तरह आप इसको अच्छी तरह मल दें, और इसके ऊपर फिर आप हल्का हल्का सॉल्ट, ये जो इस तरह का ये भी रखना होता है, लेकिन पहले सॉल्ट कोशिश करें कि ये भी एक दो जो ये रोज़मेरी की शाखें हैं, ये भी बटर के साथ अंदर डाल दें। जब बटर पिघलेगा, गर्म होकर पिघलेगा, तो ऑटोमेटिकली इसकी खुशबू जो है वो चिकन के अंदर जो है वो रस बस जाएगी। ये बड़ी ही खूबसूरत चीज़ है, बड़ी ही स्मेली और बड़ी ही अच्छी खुशबू होती है इसकी। ये धनिया पुदीने की तरह ही, लेकिन उसकी तरह खुशबू नहीं, इसकी बिल्कुल डिफरेंट खुशबू होती है। तो इसकी असल में, चूँकि मैंने कहा अपने मसाला जात तो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे, इन्हीं चीज़ों से इसकी चिकन की अपनी जो स्मेल ख़त्म होगी और एक उम्दा खुशबू के साथ चिकन जो है वो रोस्ट हो जाएगा। ये देख रहे होंगे आप व्यूअर्स। अब ये जो है कुछ ऑयल लगाने के बाद ये सॉल्ट, हल्का हल्का सॉल्ट डाल रहा हूँ जी। इसी तरह ब्लैक पेपर मैंने बताया था, कुछ ब्लैक पेपर है वो डाल दें।
लहसुन वगैरह तो हम ताज़ा डाला हुआ है, ब्लैक पेपर वगैरह डाल दें। तो जब ये पकेगा और मक्खन भी मेल्ट होगा और ये सारी चीज़ें, तो ये गोश्त के अंदर, चिकन के अंदर रसनी बसनी शुरू हो जाएगी। ये एक हल्की सी जायकेदार रेड चिल्ली होती है, आप बाजार से मिल लेते हैं। ये ज़्यादा इतनी तेज़ तो नहीं होती, लेकिन ये भी खुशबू के लिए कुछ हल्का सा रेड चिल्ली का जायका भी पैदा कर देती है। चूँकि ब्रिटिश डिनर बना रहा हूँ, इसलिए मैं अपने मसाले नहीं इस्तेमाल कर रहा, जो ब्रिटिश डिनर बनाने के लिए मसाला जात होते हैं वही यूज़ कर रहा हूँ। तो इसके ऊपर भी कुछ ये जो ग्रीन मैंने आपको बताया था, रोजमेरी और टाइमी वगैरह, ये जो इनका है, हाँ जी, ये भी रख दें। तो जब ये पकेगा तो इसकी खुशबू ऊपर से भी अंदर से भी चारों तरफ से चिकन के अंदर जो है रस बन जाएगी। तो ये चिकन मैंने तैयार कर दिया है सारा कुछ और भी मैं चाहता हूँ कि ये जो है ग्रीन चीज़ें ये लगा दूँ चारों तरफ। और चूँकि असल में तो खुशबू और जायकों से ही खाने का जायका पैदा होता है, और हमें थोड़ा सा तेज़ चाहिए होता है, तो ये चीज़ें ही जायका पैदा करेंगी चिकन की एक अपनी खूबसूरती। जी इसी तरह अब दूसरी तरफ मैंने ये जो वाइट आपको नज़र आ रही है, इसका नाम अंग्रेज़ी में कहते हैं पार्स स्नैप। पार्स स्नैप ये असल में चिकंदर की एक शेप है, इसीलिए आपको गाजरें चाहिए, पार्सनिप भी चाहिए, बाकी वो ग्रीन रोजमेरी वगैरह चाहिए, हनी चाहिए आपको, इसी तरह ऑयल चाहिए, ब्लैक पेपर चाहिए, और आपको वो कुछ सॉस वगैरह भी, और इस तरह सॉल्ट वगैरह। तो इनको धो के इनको मैं अच्छी तरह छील के तो ये काट लूँगा। ये एक वेजी साथ होगी, वेजी हमें इसके साथ हम तैयार करेंगे। तो ये दोनों ही वेजी, कैरेट और इसी तरह ये जो पार्सनिप, ये बड़ी ही फ़ायदेमंद है। दूसरी तरफ देखें मैंने जो चिकन है वो ओवन में रख दिया, आप देख रहे होंगे, उसका मैंने टेम्परेचर वगैरह सारा सेट कर दिया। टेम्परेचर कोशिश करें 200 से ऊपर हो, 280 करीब कोशिश करेंगे मिडिल के अंदर रखें। दूसरी तरफ मैंने ये जो पोटैटोज़ बॉयल किए थे वो मैंने डिश में डाल के, तो छोटा जो मेरे पास इलेक्ट्रिक ओवन है उसके अंदर इसको मैं रोस्ट कर रहा हूँ, ऑयल, बटर और गार्लिक पाउडर के साथ। ये बड़े ही मज़े के जो हैं वो क्रिस्पी सी जो हैं वो पोटैटोज़ तैयार हो जाएंगे। चूँकि ये सारी चीज़ें, इसी तरह ये मैंने सारी चीज़ें काट ली हैं, आप देख रहे होंगे। तो इनको अब मैं एक डिश में डाल के इसके ऊपर प्याज नहीं, ये जो गार्लिक है, ताज़ा गार्लिक रख के इसके अंदर इन चीज़ों को एक बर्तन में डाल के उसके अंदर ये मैं हनी, लेमन, ऑयल और इसी तरह ये जो आपको बटर के साथ इनको मैं रोस्ट करूँगा ओवन के अंदर, छोटे मिनी ओवन के अंदर। तो ये जो वेजी है ये बड़ी ही अच्छी क्रंची रोस्ट हो जाएगी। ये देखें मैंने काट लिया, या मैं ऑयल डालता हूँ इसके अंदर व्यूअर्स, ज़्यादा नहीं ऑयल डाला, हल्का हल्का ऑयल डालना है, बस चंद कतरे ही कह लें। चूँकि ये एक सब्ज़ी, इसी तरह ये जो मैंने सॉल्ट दिखाया था आपको, इसको रेड सॉल्ट कहते हैं, इसी तरह ये ब्लैक पेपर है, इसी तरह ये हनी, थोड़ा सा हनी डाला जाएगा जी। इसी तरह ये मस्टर्ड है, ये वाला मस्टर्ड, जिसके भी हम एक बड़ा खाने वाला चम्मच डाल देंगे, तो उसके अंदर इसको हम सारी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, ताकि ये इसके अंदर रस बस जाए जी। ये मैंने ट्रे रखी है डिश, जो मैंने माइक्रो नहीं, ओवन के अंदर रखना है इसको जी वीवर्स। ये मैं आप चीज़ें डाल रहा हूँ कुछ थोड़ा सा जी, ये मैं हनी डाल रहा हूँ, हनी बस ये खाने वाले 2 बड़े चम्मच वो डाल दें, ज़्यादा नहीं जी। इसी तरह ये मैंने मस्टर्ड डाल रहा हूँ, एक खाने वाला बड़ा चम्मच मस्टर्ड डाल दिया है। और अब मैं अच्छी तरह इसको मिक्स कर लेता हूँ सारी चीज़ों को, हाँ जी। और इस तरह आप वो ओवन के डिश में निकाल लें, और उसके ऊपर जो मैंने वो फ्रेश गार्लिक वो भी काट के फैला दें ऊपर, और कुछ बटर के टुकड़े डाल के 2-3 साइडों पे। तो हम इसको माइक्रो ओवन्स के अंदर रोस्ट कर लेंगे वेजी को, और बड़ी ही मज़े की जो है वेजी रोस्ट हो जाएगी। ये चिकन के साथ वेजी और साथ वो पोटैटो जो मैं चिकन वो भी रोस्ट किए वो भी दिखा। इसी के साथ ये एक ब्रोकली होती है, ब्रोकली जैसे बंद गोभी होती है छोटी छोटी, उसी टाइप की ये भी एक ब्रोकली होती है। मुझे इसका पूरी तरह नाम तो नहीं याद क्या इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं। और ये बड़ी ही फ़ायदेमंद, ये सारी सब्जियाँ जो मैं दिखा रहा हूँ ये इंतहाई फ़ायदेमंद है सेहत के लिए, देखिए। और इस ये जो पोटैटोज़ आप बड़े अच्छे आप देख रहे होंगे, हल्के हल्के रेड हो चुके हैं,
और गार्लिक, बड़ी प्यारी गार्लिक की खुशबू आ रही है। और ये हमारे क्रंची रस्ट पोटैटो जो है वो तैयार हो चुके हैं उसके लिए। ये व्यूवर्स, बस इससे ज़्यादा आपने रेड नहीं करने, आपको देख रहे हैं बड़े अच्छे रेड हो गए हैं। और इसी तरह इसको आप पानी के अंदर ये बॉईल कर लें, हल्का सा नमक डाल दें इसके अंदर, कुछ ऑयल वगैरह नहीं डाला, बल्कि चंद कतरे ऑयल डाल दें तो ठीक है, ज़रा अच्छा रहता है। लेकिन आपको इसको मिडल आंच पे आप इसको ढक के रख दें तकरीबन 10 मिनट। दूसरी तरफ ये जो सब्ज़ी मैंने तैयार की है जिसके ऊपर गार्लिक नज़र आया सारा कुछ डाल के, तो ये मैं ओवन के अंदर इसको भी रोस्ट कर लूँगा। तो ये हमारा वेजी जो है वो तैयार हो जाएगी। जैसा कि मैंने बताया कि ब्रिटिश खानों के लिए बहुत सारे लवाजमात होते हैं, इसलिए इसको बनाना इतना आसान नहीं होता जी। अब मैं तीसरी चीज़ जो बनाने लगा हूँ वो चाहिए ग्रेवी। चूँकि जो एक ख़ास किस्म की सॉस बनाते हैं उसके लिए हमें छोटे 2-3 प्याज चाहिए और बटर चाहिए, ब्लैक पेपर, सॉल्ट, और इसी तरह ये जो चीज़ें हैं इनसे मैं ग्रेवी तैयार करूँगा। ये जो मैं दिखा रहा हूँ मैगी वालों की, ये चिकन सूप की होती हैं, टैबलेट्स बनी होती हैं। तो ये आप पानी के अंदर जब डालेंगे तकरीबन 2 चाय वाले कप पानी, उसके अंदर ये 2 टिक्कियाँ डाल दें तो इसकी ये एक सूप की शक्ल बन जाएगी। तो वो फिर आप जब प्याज और मक्खन में प्याज रेड करेंगे तो कुछ थोड़ा सा ये मैदा भी डालना था, 2 खाने वाले चम्मच, तो वो जी। दूसरी तरफ व्यूअर्स, ये वो सब्ज़ी तकरीबन अब तैयार है, ये भी मैं डिश आउट कर लूँगा, पानी से निकाल लूँगा। तो मैंने प्याज, छोटे छोटे प्याज काट लिए हैं, और प्याज काट के तो वो जो मैंने ये व्यूअर्स मैंने मक्खन, ज़्यादा नहीं मक्खन चाहिए, बस एक टुकड़ा हो मुनासिब साइज़ का, और उसके अंदर ये प्याज वगैरह मैं रेड करने के बाद, ज़्यादा नहीं हल्के से रेड करूँगा प्याज, और फिर उसके अंदर मैं 2 खाने वाले चम्मच बेसन डाल दूँगा, बेसन नहीं मैदा। तो उस मैदे को फिर थोड़ा सा इस मक्खन में रोस्ट कर लूँगा। तो उसके बाद ये जो यखनी आप देख रहे होंगे, ये मैंने यखनी तैयार की हुई है, और ये जी व्यूअर्स मैंने ये डिश आउट किया है, अपने निकाला है ओवन से ये चिकन। अब ये पका नहीं है, इसके अंदर ये जो आपको शोरबा नीचे नीचे दिखाई दे रहा है, ये मैं चिकन के ऊपर लगाऊंगा सारा। ये असल में ये जो है ये खूब चिकन के अंदर ये रसेगा, ये प्याज़ों की खुशबू, लहसुन की खुशबू, और दूसरी चीज़ों की। ये देखें इस तरह आपने निकाल के ये 2-3 दफ़ा ये अमल करना पड़ेगा। तो दोनों चिकन को पूरी अच्छी तरह इससे आपने बार बार इसको नहलाना है। सादी ज़बान में ये कह दें कि सूप से इसको आपने अच्छी तरह इसके अंदर जाए सूप, कोशिश करें ज़्यादा ज़्यादा डालें, हर तरफ डालें। और ये जो सूप नीचे, असल में तो यही सूप निकला ना, बटर मेल्ट हुआ है, सारी चीज़ें। दूसरी तरफ ये जो मैंने सॉस तैयार कर रहा हूँ ये तैयार हो जाएगी। जब हल्की सी गाढ़ी हो जाएगी तो व्यूअर्स ये सारा डिनर जो है मैंने डिश आउट कर दिया। आप देख रहे होंगे टेबल पर इस तरह से जाए और मेहमानों को पेश करें। तो जितना खूबसूरत आप डिनर टेबल तैयार करेंगे, खाने वालों को भी खाने का मज़ा आता है। देखें व्यूअर्स, हर चीज़ क्रंची, वेजी, इसी तरह ये रोस्ट चिकन, इसी तरह ये सब्ज़ी, वो पोटैटोज़, ये सॉस पड़ी हुई है। खूबसूरत टेबल को खूबसूरत कराकरी के साथ, फूलों के साथ और एक कैंडल के साथ सजाएं, खाएं, इंजॉय करें, ख़ुद भी इंजॉय करें, मेहमानों को भी इंजॉय कराएं, और मेरी डिश को भी, मेरी इस रेसिपी को भी लाइक करें और अपने कमेंट्स भी शेयर करें। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी? बड़ी ही उम्दा, बड़ी ही हेल्दी रेसिपी है ये जो ब्रिटिश डिनर है, ये बहुत ही उम्दा, बहुत ही उम्दा है ये। जी व्यूअर्स, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और इस उम्मीद के साथ इंशाल्लाह दोबारा हाज़िर होंगे। अल्लाह ताला आप सबको हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। फ़ी अमान अल्लाह। परदेश में मेरी वीडियो को लाइक किया करें। लाइक आप सब्सक्राइब करेंगे तो आपको मज़ीद जो अच्छी वीडियो मैं बना रहा हूँ वो आपको बर वक्त मिल सकेंगी।